अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हम बात करेंगे कि कुछ दिनों से पाकिस्तान टेलीविज़न की सरकारी फ़ीस में इजाफे का मामला बहुत गर्म है। इससे पहले बिजली के बिलों के ज़रिए से हुकूमत 35 रुपये फ़ी सारिफ वसूल किया करती थी, इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो कि सरकारी टेलीविज़न है ये अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा, लिहाजा जो बिजली के सार्फिन हैं हर सारिफ से 35 रुपये वसूल किए जाएँ। बुनियादी तौर के ऊपर ये सिलसिला शुरू हुआ था 2004-05 में। उसके बाद ये फ़ैसला हुआ बाद में कि इसको 2008-09 में कि इसको बिजली के बिलों के ज़रिए कलेक्शन की जाए और पहले 10 रुपये ये फ़ी हुआ करती थी और उसके बाद ये 35 रुपये कर दी गई और अब अचानक इसको बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। इसका मामला ये है कि गुज़श्ता हफ़्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हिदायत पर वज़ारत इंफॉर्मेशन ने पीटीवी की ये समरी सर्कुलेशन के ज़रिए ये मूव हुई कैबिनेट डिवीज़न के ज़रिए से, और सर्कुलेशन के ज़रिए से जो कि रूल्स हैं 17(1) के तहत सर्कुलेशन के ज़रिए से मंजूरी हासिल करने का प्रोसेस शुरू हुआ और फिर अल्टीमेटली मामला मीडिया तक पहुंचा कि इसकी मंजूरी हो गई है और अब लोगों को जब ये नोटिफाई होगी और बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों को हिदायत जाएगी कि वफाकी हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है, अब आप 35 रुपये की बजाय हर सारिफ से 100 रुपये फ़ी बिल वसूल करें। मामला ये है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। एक तो ये मामला कि 35 रुपये से अचानक 100 रुपये कर दिया गया और उसके बाद ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या वाकई ही पीटीवी जिसके पास अभी भी सबसे ज़्यादा एक्सेस है, पीटीवी के साथ इसके पास इसके डिफरेंट चैनल हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे एंटीना के ज़रिए से भी, जो हम लोग बचपन में देखा करते थे जब केबल का दौर नहीं था तो एंटीना के ज़रिए से पीटीवी की नशरियात देखी जाती थी। अभी भी दूर दराज इलाकों में, दही इलाकों में, सरहदी इलाकों में जहाँ केबल की फैसिलिटी नहीं है तो लोग एंटीना के ज़रिए से ये फैसिलिटी हासिल करते हैं। उसके बाद सेटेलाइट के ऊपर भी पीटीवी अवेलेबल, पीटीवी की सेटेलाइट नशरियात देखी जाती हैं, पीटीवी होम, पीटीवी न्यूज़, पीटीवी स्पोर्ट्स, इस तरह पीटीवी बुलाना, और मजबूरी तौर पर 7 इसके चैनल ये ऑपरेट करता है। मामला ये है कुछ सरकारी दस्तावेज़ हमें वसूल हुई जिसके अंदर ये पूरा माजरा बयान किया गया है कि इसकी नौबत क्यों पेश आई। नौबत इसलिए पेश आई कि इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न 64 अरब रुपये खसारे से दोचार है। उसका ब्रेकअप भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान पीटीवी को इतना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। हालत यह है कि पीटीवी अपने रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन अदा करने के काबिल नहीं रहा और कहा यह गया है, जो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया, कि हमें इसलिए ये फ़ीस हमें बढ़ाना पड़ रही है कि हम पेंशन अदा नहीं कर पा रहे, हमने बहुत सी लाइबिलिटीज़ हैं, हम बहुत से वाजबात अदा करने हैं, मुख्तलिफ जो सेटेलाइट की सर्विस लेते हैं हम उनको अदायगी नहीं कर पा रहे, मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस को हम अदायगियाँ नहीं कर पा रहे, हमारी बुरी हालत है, लिहाजा अब इस फ़ीस को 100 रुपये करना नागुज़ीर हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारा फ़ैसला हुआ और उसके बाद इसका ये फ़ीस 100 रुपये कर दी गई। पहली बात तो ये है कि अवामी ये मामला है तो कोई ऐसी उजरत नहीं थी कि इसको रातों रात सर्कुलेशन के ज़रिए से मंजूर करवाया जाए कि तमाम अरकान हफ्ता इतवार को घर बैठे हुए हैं, उनके घरों पे दफ्तरों में भेजकर समरी क्या मंजूरी लें। मंगल को कैबिनेट मीटिंग होनी थी तो आप इस मामले को वफाकी कबीना के इजलास में लाते, वहाँ डिबेट होती और फिर वहाँ पीटीवी की इंतज़ामिया से पूछा जाता कि आपके पास इतनी शानदार टीम मौजूद है, उस अरसे के दौरान पीटीवी ने अरबों रुपए का नुकसान क्यों किया जब बहुत से टीवी चैनल्स ने, प्राइवेट मार्केट के अंदर कंपटीशन था, लोगों ने बिजनेस जनरेट किया, मुनाफा कमाया, पीटीवी ने क्यों खसारा, अरबों रुपए का खसारा उठाया। और अभी भी जो पीटीवी को एडवांटेज हासिल है वो किसी और चैनल को एडवांटेज हासिल नहीं है। तो उनसे पूछा जाना चाहिए था कि आप बताइए कि अभी भी आप मार्केट से रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते, जो एडवांटेज आपको है वो आप क्यों नहीं अवेल कर रहे, क्यों आप अपनी ट्रांसमिशन में मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बेहतरी लाते कि जो अरबों रुपए का खसारा है ये ख़त्म हो, बजाय इससे कि आप डायरेक्ट आवाम की जेबों से निकाल लें। ये अलग बात है, बहुत से केसेस ऐसे मेरे इल्म में आए, एक मस्जिद के नाम के ऊपर बिजली का मीटर लगा हुआ है, 35 रुपये पीटीवी की फ़ीस वसूल की जा रही है। एक मदरसे का मीटर लगा हुआ है जहाँ पे टेलीविज़न का कंसेप्ट नहीं है, दूर दूर तक कोई उसका सिरे से नाम मौजूद नहीं है, लेकिन उससे आप 35 रुपये वसूल कर रहे हैं। अब आप उनसे 100 रुपये करेंगे। एक और आवाम के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, शहरों के अंदर किसी भी घर के ऊपर आप एंटीना लगा हुआ नहीं देखते, हर बंदे के पास अब फैसिलिटी है, केबल के ज़रिए से मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं वो केबल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। हर सारिफ जितने उनको चैनल केबल ऑपरेटर प्रोवाइड करता है
उसका वो किसी से वो कहीं से वो 500 रुपये कलेक्ट करते हैं, कहीं से 700 रुपये, कहीं से 800 रुपये, कहीं पे वो 1000 रुपये कलेक्ट करते हैं। जब एक सारिफ 70 या 80 चैनल देखने के 1000 रुपये या 800 रुपये पे कर रहे हैं, तो अब दूसरी जानिब उससे जबरी तौर के ऊपर आप दोबारा वसूल कर रहे हैं। अगर आपने ये वसूल करनी भी है शहरों के अंदर, तो केबल ऑपरेटर से कहिए कि आप ये दें, उनसे आप लें। आप केबल ऑपरेटर को भी एक जानिब आप अदायगी करें, दूसरी जानिब आपको वही अदायगी बिजली की तकसीम कार कंपनियों को भी करना पड़ी, जो कि हुकूमत चाहती है कि पीटीवी के पास पैसा नहीं है, हमें अरबों रुपए चाहिए ताकि ये रकम कलेक्शन हो। सालाना 26 अरब रुपये तकरीबन इकट्ठे हों और हम ताकि अपने माजी के खसारे पूरे करें। ये एक आसान तरीका था, बजाय इसके कि आप अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाते, आपने इस तरीके से डायरेक्ट आपने ये बोझ डाल दिया। अब वो सारे मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बताया। अब उन्होंने बताया कि हमें जो इस वक्त पीटीवी की लाइबिलिटीज़ हैं, और अच्छा मैं अब आपको ये भी बताऊंगा इस सरकारी समरी में जो कि वजारत इंफॉर्मेशन वजारत इत्तलात और नशरियात ने तैयार की, पीटीवी के एमडी ने उसको इंडोर्स किया। वो कहते हैं कि हमारे नॉन वायबल प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें 39 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। ये नॉन वायबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। नॉन वायबल प्रोजेक्ट ये हैं कि ये कमर्शली नहीं चल सकते, ये खसारे से दुचार हैं, ये मुमकिन नहीं है कि चल सकें। तो अमूमी तौर के ऊपर कंपनियाँ या कोई भी इदारा हो, जब नॉन वायबल हो जाए तो आप उसको बंद कर देते हैं, ना कि फिर आप उसको चलाने की कोशिश करते हैं। और अब हम ये भी देखेंगे कि क्या वाकई ही ऑब्जेक्ट ये पॉइंट ठीक है कि नॉन वायबल है। वो तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नॉन वायबल प्रोजेक्ट्स 39 अरब रुपये का नुकसान हुआ है, 15 अरब रुपये पेंशन फंड्स के हैं, इसी तरह 19 अरब रुपये क्यूमेटिशन के हैं, जो इसके पेंशन क्यूमेटिशन है। उसके बाद स्पोर्ट्स कंटेंट के सेटेलाइट चार्जेस हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनकी पेमेंट्स करनी है। तो मजबूरी तौर के ऊपर अगर हम देखें तो ये तकरीबन कोई 64 अरब की लगभग रकम बन जाती है। अच्छा, अब उन्होंने क्या इसमें मामला किया जी कि हमने ये अदायगी करनी है, हमें 100 रुपये दें महीने के। अच्छा, अब सुन लीजिए, नॉन वायबल प्रोजेक्ट्स की तादाद है 6। वो कौन से हैं, ये वजारत इत्तलात और नशरियात कह रही है। एमडी पीटीवी साहब की जो उन्होंने समरी तैयार करवाई, वो कहते हैं पीटीवी होम नॉन वायबल। जी हाँ, जो आज भी बहुत म्यारी ड्रामे पेश करता है, कहते हैं जी नॉन वायबल है। उसके बाद पीटीवी न्यूज़ नॉन वायबल है, उसके बाद पीटीवी नेशनल नॉन वायबल है, उसके बाद पीटीवी ग्लोबल नॉन वायबल है, पीटीवी स्पोर्ट्स नॉन वायबल है, पीटीवी वर्ल्ड नॉन वायबल है। अब इसकी सुन लीजिए, जो इसकी ये कहते हैं ये 6 प्रोजेक्ट्स हैं, नॉन वायबल है, 39 अरब रुपए का इनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। आगे सुन लीजिए, पीटीवी होम 17 अरब रुपये नुकसान, पीटीवी न्यूज़ 15 अरब रुपये नुकसान, पीटीवी नेशनल 2 अरब 21 करोड़ रुपए का नुकसान, पीटीवी ग्लोबल 1 अरब रुपए का नुकसान, पीटीवी स्पोर्ट्स 1 अरब 14 करोड़ रुपए का नुकसान, पीटीवी वर्ल्ड 1 अरब 56 करोड़ रुपए का नुकसान। ये 6 मनसूबे तो उन्होंने नॉन वायबल करार दे दिए, हाथ खड़े कर दिए जी कि ये चल ही नहीं सकते, नॉन वायबल हैं, लिहाजा आवाम की जेबों से पैसा निकाल के ही हमने इनको चलाना है। बहुत हैरत की बात है। अच्छा, एक जानिब नॉन वायबल कह रहे हैं और दूसरी जानिब वो क्या कहते हैं, पीटीवी की अहमियत सुन लीजिए। वो लिखते हैं कि पीटीवी नेशनल इंटेग्रिटी को प्रमोट करने के लिए, यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, अच्छा पाकिस्तान का जो एक कल्चरल और एथनिक डाइवर्सिटी है उसको दुनिया के सामने लाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके साथ नेशनल हेरिटेज को हम प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद हम मुल्क में अमन उम्मीद फैलाते हैं, मुस्बत इमेज पाकिस्तान का सामने लेके आते हैं इसके ज़रिए से। और उसके साथ साथ सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, दुश्मन ममालिक हैं, उनके प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान का बेहतरीन इमेज दुनिया के सामने लाने के लिए हम पीटीवी की जो 7 चैनल हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। एक जानिब आप इस बात का ये एतराफ़ कर रहे हैं कि पीटीवी की इतनी इंपॉर्टेंस है, दूसरी जानिब आप इनको साइमल्टेनियसली नॉन वायबल प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा तजाद है। एनी हो, नॉन वायबल प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि हमेशा आने वाले सालों में भी ये फ़ीस 100 हुई है, फिर 120 होगी, फिर 140 होगी, फिर 150 होगी, फिर 200 होगी। मतलब पीटीवी इंतज़ामिया का कोई मूड नहीं लगता कि पीटीवी को अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। उनके पास यही एक रास्ता है कि इस मुल्क के जो बिजली के सार्फिन हैं, जो पहले ही बिजली के भारी बिलों के बोझ के तले दबे हुए हैं, यही सारा इसका खमियाजा भुगतें। और अब पहले आवाम से जो सालाना 6 अरब रुपये वसूल किए जाते थे, अब उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 21 से 26 अरब के दरमियान लगभग रकम भी ये इसी अवाम से ही वसूल करनी है। तो अब देखना होगा कि
सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी की गई। वफाकी कैबिनेट के इजलास में मामला नहीं है। बहुत सी इतलात ऐसी हैं कि कुछ लोग इसको शायद चैलेंज करेंगे कि ये अवामी मफाद में फ़ैसला नहीं किया गया। PTV को मार्केट बेस्ट प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए अपने अंदर बेहतरी लानी चाहिए और अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। और आजकल तो ये इतलात भी हैं जो कि बहुत बुरी खबर है कि 2000 के लगभग मुलाजमीन को भी फारिग करने की इतलात हैं। अल्लाह बेहतर करे। ये वो एक मामला था जो कि आपके साथ शेयर करना था कि सरकारी टेलीविज़न के साथ जिसके साथ लोगों का एक बहुत रोमांस जुड़ा हुआ है, जिसने पाकिस्तान के अंदर ड्रामा के अंदर और पाकिस्तान की इमेज को प्रमोट करने के हवाले से, यूनिटी प्रमोट करने के हवाले से पाकिस्तान के अंदर खुशहाली कल्चरल चेंजेस को पाकिस्तान के लोगों के साथ करने के लिए बिलखुसूस फैमिली जो सिस्टम है उसको इंटैक्ट रखने के लिए रोल प्ले किया। आज उसको नॉन वायएबल करार दिया जा रहा है। बड़ी परेशान कुन बात है। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।